हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षावाणी। ठीक है, जिसमें हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? उत्तराखंड 1। ठीक है, जिसमें हम अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? उत्तराखंड 1। ठीक है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उत्तराखंड 1 रिपोर्ट 2021। ठीक है, उत्तराखंड 1 रिपोर्ट 2021 के बारे में हमने डिटेल में पिछली वीडियो में हमने क्या की थी? चर्चा करी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड 1 के बारे में। तो उत्तराखंड 1 में आज हम पढ़ेंगे वन अधिनियम और वन नीति। ठीक है, जो राष्ट्रीय वन अधिनियम है और राष्ट्रीय वन नीति है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय वन अधिनियम और राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि आज, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड में ये जो राष्ट्रीय वन विभाग है, ठीक है, राष्ट्रीय वन विभाग के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वन विभाग, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय वन विभाग। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन विभाग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय वन विभाग है हमारा, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय वन विभाग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1864 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1864 में। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी हमारी 1864। ठीक है, 1864 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, जिसका नाम रखा गया था क्या? इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट और डिपार्टमेंट, ये इस, ठीक है, वन विभाग का क्या नाम रखा गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, 1864 में। ठीक है, इस वक्त जो है हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने ही क्या बनाया था? इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये बनाया था हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में। ठीक है, जिसके हमारे जो प्रथम, ठीक है, जो हमारे इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे वन विभाग के जो प्रथम महानिरीक्षक थे, ठीक है, जो प्रथम महानिरीक्षक थे, प्रथम महानिरीक्षक थे, ठीक है, उनका नाम था महानिरीक्षक। तो हमारे जो प्रथम महानिरीक्षक थे हमारे वन विभाग के, यानी इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनका नाम था डेट्रिच। ठीक है, डेट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, उनका नाम क्या था? डेट्रिच ब्रैंडिस। उनका नाम क्या था? डेट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, ये उनका नाम था, जो प्रथम महानिरीक्षक थे हमारे कौन? वन विभाग के। ठीक है, ये इनका नाम क्या था? डेट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? वन विभाग। ठीक है, अब इसके आगे हम अगर बढ़ते हैं, ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यानी 1966 में, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश जो है स्वतंत्र हो चुका था, ठीक है, आज़ाद हो चुका था, तो 1966 में, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो नाम बदल के, ठीक है, इसको रख दिया गया इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या रख दिया गया? इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, और 1966 में, ठीक है, 1966 में, 1966 में, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया? इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर दिया गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से नोट करें। ठीक है, एक एक डेट को है सब नोट करते जाना है, क्योंकि सब क्या डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं कि, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था हमारा, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें एक एग्जाम होता था। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसके जो उसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वन विभाग में, उनको चुनने के लिए, ठीक है, उनको जॉब में रखने के लिए, ठीक है, उनके लिए क्या किया जाता है? एग्जाम दिया जाता था। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट में कोई भी जॉब देने के लिए उस डिपार्टमेंट में एक एग्जाम दिया जाता था, जिसको कहा जाता था इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस।
इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो जो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रथम, ठीक है, पहला एग्जाम जो हुआ था, ठीक है, पहला एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1867 में, ठीक है। कब हुआ था? 1867 में। 1867 में जो है इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, जैसे आजकल जो होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है, उसी तरह से पहले जो होता था इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब बना था उसके लिए इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम होता था, तो पहला एग्जाम जो हुआ हमारा कब हुआ? 1867 में हुआ। कब हुआ? 1867 में, ठीक है, जो हमारा पहला एग्जाम हुआ था इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस का, ठीक है। ये हमारा प्रथम, ठीक है, एग्जाम लिखते हैं। तो पहला एग्जाम हुआ था, पहला एग्जाम कब हुआ था? 1867 में, ठीक है। इसको भी नोट कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे उत्तराखंड वन विभाग की, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड वन विभाग की, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो कुमाऊं वन विभाग है, कुमाऊं वन विभाग, ठीक है, कुमाऊं वन विभाग की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, कुमाऊं वन विभाग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1868 में, ठीक है। 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। फिर गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब हुई? ठीक है, उसके एक साल बाद 1869 में, कब हुई? 1869 में, ठीक है, 1869 में, ठीक है। और हमारे पास एक तीसरी रियासत, टिहरी रियासत भी थी तब, ठीक है, टिहरी वन विभाग, ठीक है। तब तो हमारे पास क्या थी? टिहरी रियासत भी थी, एक कुमाऊं मंडल था, एक गढ़वाल मंडल था, और एक क्या थी? तीसरी टिहरी रियासत भी थी, ठीक है। तो उस टिहरी जो वन विभाग था उसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1885 में। कब की गई? 1885 में, ठीक है। तो आप ये तीनों डेट जो है इंपॉर्टेंट करके नोट कर लें कि कुमाऊं वन विभाग की जो स्थापना हुई कब हुई? 1868 में, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना 1869 में, और टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? उत्तराखंड का वन विभाग, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड वो राष्ट्रीय वन अधिनियम की, ठीक है, राष्ट्रीय वन अधिनियम, ठीक है। कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय वन अधिनियम अभी तक आ चुके हैं, ठीक है, उसकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग वन अधिनियम, राष्ट्रीय वन अधिनियम, राष्ट्रीय वन अधिनियम, राष्ट्रीय वन अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय वन अधिनियम, ठीक है। तो सबसे पहला जो वन अधिनियम आया था हमारा, ठीक है, सबसे पहला जो वन अधिनियम आया था वो कब आया था? 1865 में, ठीक है। जो पहला वन अधिनियम आया था वो कब आया था? 1865 में, ठीक है, जिसका नाम था भारतीय वन अधिनियम, 1865, ठीक है। तो पहला वन अधिनियम कब आया था? 1865 में आया था, ठीक है। क्योंकि इस वक्त हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, यानी अंग्रेजी सरकार का जो शासन था, ठीक है। तो उन्हीं के अंडर या उन्होंने क्या लगाया था? भारतीय वन अधिनियम, ठीक है। पहला भारतीय वन अधिनियम किस अंग्रेजी शासन द्वारा ही लगाया गया था, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत क्या कहा गया है उसको जरा देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या अधिनियम में क्या क्या पॉइंट हमारे दिए गए थे उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है इसमें यह था कि सभी, तो सारे जो वन थे, ठीक है, हमारे देश में जितने भी वन थे, ठीक है, सारे वन क्या आ गए थे? सरकार के अधिकार में आ गए थे। क्या आ गए थे? सरकार के अधिकार में। और सरकार के अधिकार में आ गए थे, इसका मतलब सरकार कौन सी थी? अंग्रेजों की थी। यानी सारे वन जो हमारे देश के थे वो किसके अंदर आ गए थे? सर वो अंग्रेजों के हमारे अधीन आ चुके थे, ठीक है। तो इसी अधिनियम के तहत सारे वन सरकार के अधिकार में, ठीक है, सरकार के अधिकार में आ चुके थे। और सरकार कौन थी उस वक्त? अंग्रेज हमारे क्या थे? सरकार, अंग्रेजी शासन था, तो सरकार भी कौन थे? हमारे अंग्रेजी थे, ठीक है। तो इसका मतलब सारे वन जो थे हमारे अंग्रेजों के अधिकार में आ चुके थे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट तो ये था। और फिर दूसरा पॉइंट क्या हुआ? क्योंकि अब जो है सारे वन जो है सरकार के अधिकार में आ चुके थे, तो जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी वो उसमें भी क्या आ गया? नियंत्रण आ गया, ठीक है। तो अंधाधुंध कटाई में भी क्या आ गया? नियंत्रण आ चुका था। अंधाधुंध
कटाई में नियंत्रण, ठीक है। अंधाधुंध कटाई में क्या आ चुका था, नियंत्रण आ चुका था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, भारतीय वन अधिनियम 1865, यानी कि जो पहला हमारा वन अधिनियम आया था वो कब आया था, 1865 में आया था। और ये कुछ इसके पॉइंट थे, ठीक है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है, पूरा एकदम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम, ठीक है, ये आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो अधिनियम आया था, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम आया था 1878 में, ठीक है। नेक्स्ट अधिनियम कौन सा था, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1878, यानी 1878 में हमारा नेक्स्ट वन अधिनियम आया, ठीक है। तो इसके बारे में भी जरा हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो है, ठीक है, ये था हमारा प्रथम संशोधन, ठीक है, प्रथम संशोधन था, ठीक है। यानी कि जो इससे पहले हमारा 1865 पे जो वन अधिनियम आया था उसको ही संशोधन करने के लिए ये नया अधिनियम लाया गया 1878। ये क्या था, हमारा प्रथम संशोधन, ठीक है। यानी कि जो भी 1865 वन अधिनियम में जो भी गलतियां हो गई थी, जो भी मिस्टेक उससे हो गई थी, तो इसमें इस वाले अधिनियम में उसको क्या कर दिया जाएगा, सही कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या था, प्रथम संशोधन था हमारा, ठीक है। और इसमें, ठीक है, और इसमें क्या थी, जैसे पिछले जो है वन अधिनियम था उसमें सारे वन जो है वो सरकार के अधिकार में आ चुके थे। तो इस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि सारी बंजर भूमि, ठीक है, सारी बंजर भूमि भी, सारी बंजर भूमि, ठीक है, सारी बंजर भूमि भी सरकार के अधीन, सरकार के अधीन आ चुकी थी, ठीक है। सारी बंजर भूमि भी अब क्या आ गई थी, सरकार के अधीन आ चुकी थी। वन तो पहले अधिनियम के तहत क्या आ गए थे, सरकार के अधीन आ चुके थे, ठीक है। अब इस अधिनियम के तहत सारी बंजर भूमि भी, जहां वन नहीं है वो भूमि भी क्या आ गई थी, सरकार के अधीन आ चुकी थी, ठीक है, सरकार के अधीन आ चुकी थी। और वन जो है वो दो प्रकार के होते थे, ठीक है, वन जो है दो प्रकार के होते थे, क्या, आरक्षित, आरक्षित वन और संरक्षित वन, आरक्षित वन और संरक्षित वन, ठीक है। आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वन को इंग्लिश में क्या कहता है, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और इसको कहा जाता है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे वो वन होते थे, रिजर्व्ड संरक्षित वन और आरक्षित वन और संरक्षित वन, ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि जो है अब सरकार जो है, यानी कि अंग्रेज जो हैं वही डिसाइड करेंगे कि आरक्षित वन कौन से हैं और संरक्षित वन कौन से हैं। यानी कि इन दोनों का जो सीमांकन है, ठीक है, दोनों का जो सीमांकन है वो भी कौन करेंगे, ठीक है, हमारी सरकार ही करेगी, कि वो ही बताएगी कौन संरक्षित वन है, कौन क्या है आरक्षित वन है, ठीक है। और वनों के जो है यहाँ इस अधिनियम के तहत 3 भाग कर दिए गए, ठीक है, वनों को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। अब वो 3 भाग क्या क्या हैं वो भी जरा देख लेते हैं। वनों को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, वनों को 3 भागों में, 3 भागों में बांटा, ठीक है। इस अधिनियम के तहत वनों को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। वो 3 भाग क्या क्या थे, सबसे पहले थे हमारे पास आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वन यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरे थे हमारे संरक्षित वन, ठीक है, ये दोनों अभी हम पढ़ चुके हैं, संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। अब जो आखिरी थे हमारे वो कौन थे, ग्राम वन, ठीक है, ग्राम वन यानी कि विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। ग्राम वन ऐसे वन थे ऐसे वन जिन वनों से जो ग्रामीणों की जो है आवश्यकता पूरी होती थी, ठीक है। तो क्योंकि ग्रामीणों में जो है वन में ज़्यादा क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। ग्रामीण जो लोग हैं यानी कि जो गाँव में लोग जो रहते हैं उनकी जो आवश्यकता होती है वो कहाँ से होती है, वनों से क्या होती है, पूर्ति होती है, ठीक है। तो ऐसे वन जो ग्रामीणों की वनों की पूर्ति करता है, ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो ऐसे वनों को क्या कहा गया, ग्राम वन कहा गया, ठीक है। तो ये कुछ हमारा भारतीय वन अधिनियम 1878 के बारे में ये सब बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। अब जो आता है अगला अधिनियम, ठीक है,
अब इस अधिनियम में भी अगला संशोधन किया गया, ठीक है। इस अधिनियम में भी क्या किया गया, संशोधन किया गया, और अगला अधिनियम आया कब, वन अधिनियम 1927, ठीक है। वन अधिनियम 1927, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वन अधिनियम 1927, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927, ठीक है। अब इस अधिनियम में क्या क्या हुआ, जरा हम ये देखते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या पॉइंट हमारे दिए गए थे, क्या क्या पॉइंट इसमें लिखे गए थे, उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत वनोत्पादन में, ठीक है, वनोत्पादन की आवाजाही, वनोत्पादन की जो आवाजाही है, ठीक है, वनोत्पादन यानी कि वन से जितना भी उत्पन्न होता है, ठीक है, लकड़ी चारा या कुछ भी, ठीक है, फल, ठीक है, वनोत्पादन से जितना भी हमें चीजें मिलती हैं, ठीक है, वनों से, उसकी आवाजाही में, ठीक है, आवाजाही में एक नियंत्रण करना, ठीक है, एक नियंत्रण, आवाजाही में नियंत्रण करना, ठीक है, नियंत्रण करना, और शुल्क लगाना, ठीक है। यानी कि जो भी वनोत्पादन है, वनों से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो भी हमारी आवश्यकतापूर्ण जो चीज़ें मिलती हैं, उनकी आवाजाही में, ठीक है, तो कहीं लाने ले जाने में क्या करना पड़ेगा, क्या करना, नियंत्रण करना, ठीक है, कि अंधाधुंध कोई भी कहीं भी कोई भी नहीं ले जा सकता है, ठीक है। तो उसमें नियंत्रण करा गया वन अधिनियम 1927 के तहत, और उसमें क्या लगाया गया, शुल्क लगाया गया, ठीक है, शुल्क यानी कि टैक्स लगाया गया। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई हमें वनों का उत्पादन ले जाना है, यानी कि वनों की कोई चीज़ हमें, या लकड़ी कुछ भी हमें ले जानी है, वृक्ष ले जाने हैं, ठीक है, तो उसमें क्या देना पड़ेगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा, हमें क्या लेनी पड़ेगी, एक अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह कोई भी हमें वृक्ष या लकड़ी ले जानी है, तो उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, और टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस अधिनियम के तहत इतना ये कहा गया, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, अभी हमने इस पिछले अधिनियम में पढ़ा कि हमारे वन को 3 भागों में बांटा गया था, तो उन तीनों भागों को, ठीक है, इस अधिनियम में उन तीनों भागों की क्या की गई है, व्याख्या की गई है, ठीक है। उन तीनों भागों की क्या की गई है, व्याख्या की गई है, ठीक है। वनों के तीनों भागों की व्याख्या, ठीक है, इसमें क्या की गई, तीनों भागों की डिटेल में क्या की गई है, व्याख्या की गई है कि कौन से वन होंगे संरक्षित वन होंगे, कौन से आरक्षित वन होंगे, कौन से ग्राम वन होंगे। तो इस अधिनियम में उन तीनों की क्या की गई है, डिटेल में व्याख्या की गई है, ठीक है। और ठीक है, ये दो जो पॉइंट है ये तो आप याद रखें। इसके आगे और भी है इसमें, ठीक है, इसमें और क्या कहा गया है कि आरक्षित वन जो है, ठीक है, आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित जो वन है यानी प्रोटेक्टेड वन जो है, ठीक है, प्रोटेक्टेड वन, ठीक है, आरक्षित वन या रिजर्व्ड वन, ठीक है, आरक्षित वन मतलब रिजर्व्ड वन, ठीक है, आरक्षित वन यानी कि रिजर्व्ड वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, आरक्षित वन यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट में कौन कौन से कार्य निषेध हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्य निषिद्ध हैं, इसकी व्याख्या भी इसी अधिनियम में की गई है, ठीक है। यानी कि आरक्षित वन में हम कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी व्याख्या किस अधिनियम में की गई है, 1927 अधिनियम में, ठीक है। और ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि निषिद्ध है, और जो दंड होगा, कौन से कार्य दंडनीय हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्य इसमें निषिद्ध हैं और कौन कौन से कार्य दंडनीय हैं, इसकी सब व्याख्या कहाँ की गई है, अधिनियम 1927 में की गई है, ठीक है, अधिनियम 1927 में ये सारी व्याख्या की गई है, ठीक है। ये हमारा वन अधिनियम 1927, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, इसमें एक और संशोधन हुआ, ठीक है, अभी हाल ही में एक संशोधन और इसका विधेयक, ठीक है, एक संशोधन विधेयक इसका पारित हुआ है, ठीक है, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक, ठीक है, भारतीय वन संशोधन विधेयक
2017, ठीक है। 2017 में एक भारतीय वन संशोधन विधेयक लाया गया। क्या लाया गया? भारतीय वन संशोधन विधेयक लाया गया 2017 में, ठीक है। तो तत्कालीन 2017 में जो वन एवं जलवायु मंत्रालय, वन एवं जलवायु मंत्री, ठीक है, सॉरी, वन एवं जलवायु मंत्री, ठीक है, जो 2017 में हर्षवर्धन थे, ठीक है। कौन थे? हर्षवर्धन ने, ठीक है। वन एवं जलवायु मंत्री हर्षवर्धन ने, ठीक है, ये संशोधन, ये विधेयक जो है, विधेयक यानी बिल, ठीक है, विधेयक पेश किया कहाँ? लोकसभा में ये विधेयक क्या किया गया? पेश किया गया, ठीक है। किसने पेश किया? जब हमारे वन एवं जलवायु मंत्री हर्षवर्धन थे उस वक्त, तत्कालीन, ठीक है, तत्कालीन, यहाँ पर लिख लेते हैं तत्कालीन, ठीक है, तत्कालीन वन एवं जलवायु मंत्री हर्षवर्धन ने ये लोकसभा में पेश किया ये विधेयक, ठीक है। और 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 2017 को संसद से पारित हो गया, ठीक है। संसद से क्या हुआ है? पारित हो गया, संसद से पारित हो गया, ठीक है। संसद से क्या हो गया? ये पारित हो गया। संशोधन विधेयक जो था हमारा 2017 में, कौन सी तारीख में? 26 दिसंबर 2017 को ये संसद में क्या हो गया? पारित हो चुका है, ठीक है, पारित हो चुका, ठीक है। अब इसमें क्या, इस विधेयक में क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये जो विधेयक है, ये सबसे पहले क्या है कि वन अधिनियम 1927 का संशोधन है, ठीक है। 1927 का क्या है? संशोधन है, ठीक है। 1927 का क्या है? संशोधन है, ठीक है। उसका संशोधन किया गया, ठीक है। अब जैसे 1927 में कहा गया था कि हमारे जो वन उत्पादन में, ठीक है, वन उत्पादन है, वनों में जितनी भी वृक्ष या लकड़ियाँ जो भी वनों से उत्पन्न होता है, ठीक, उन सब चीज़ों में क्या लगाया गया? उसमें सब चीज़ों में क्या लगाया गया है? ठीक है, टैक्स लगाया गया है, यानी शुल्क लगाया गया है। उनको लाने ले जाने में उनको क्या लगेगा? हमारा टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वन अधिनियम 1927 संशोधन में ये कहा गया है कि बांस जो है वो वृक्ष न होके घास माना जाएगा, ठीक है। वृक्ष न होके क्या माना जाएगा? घास, ठीक है। तो यानी कि भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में ये कहा गया है कि जो बांस जो है, ठीक है, जो पहले वृक्ष माना जाता था, क्या माना जाता था? वृक्ष माना जाता था। तो वृक्ष के अकॉर्डिंग क्या है? अब इसको वृक्ष माना जाता था। तो 1927 के अधिनियम में कह रखा है कि वनों से जितने भी वृक्ष या लकड़ी जो भी हमें लाने या ले जाने में क्या लगेगा? शुल्क लगेगा, ठीक है। तो बांस को ले जाने में भी क्या लगता था? शुल्क लगता था, एक स्थान से दूसरे स्थान में। लेकिन इस संशोधन विधेयक में ये कहा गया कि बांस जो है वो वृक्ष न होकर क्या माना गया है? घास माना गया है, ठीक है। एक क्या माना गया है? एक घास के समान इसको माना गया, ठीक है। तो यानी कि अब इसको क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में शुल्क नहीं लगेगा और ना अनुमति हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस विधेयक का क्या है? खास बात ये है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब अगली बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति की। राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय वन अधिनियम हमने देख लिया, अब बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी जो नीति थी, ठीक है, भारत में पहली बार जो वन नीति आई वो कब आई? 1894 में, ठीक है। जो प्रथम भारतीय वन नीति, यह आई हमारी का 1854 में, ठीक है। भारतीय वन नीति, जो प्रथम भारतीय वन नीति है वो कब आई? 1894 में सबसे पहली भारतीय वन नीति को लागू किया गया, ठीक है। प्रथम भारतीय वन नीति कब लागू की गई? 1894 में। तब हमारा क्या था? ब्रिटिश जो सरकार थी, ठीक है, ब्रिटिश लोगों, अंग्रेजों का क्या था? हमारा शासन था हमारे देश में, ठीक है। अगर आप पूछे, ठीक है, ये तो हमारा प्रथम वन नीति है, कब आई? 1894 में। अगर ये पूछे कि
स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति, स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति थी वो कब आई थी? तो वो आई थी हमारी 1952 में। कब आई थी? 1952 में। स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति थी वो कब आई थी? वो 1952 में। ठीक है, तो आप ये दोनों डेट को अच्छे से याद कर लें। तो प्रथम भारतीय वन नीति वो कब आई थी? 1894 में। और जो स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति आई थी कब आई थी? 1952 में। ठीक है, 1952 में। तो इसकी चर्चा जरा करते हैं। पहले इस जो प्रथम वन नीति है 1952 में, इसकी जरा चर्चा करते हैं पहले। ठीक है, इसकी हम जरा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 1952 में। ठीक है, प्रथम वन नीति, प्रथम वन नीति जो आई थी कब आई थी? 1952 में, 1952 में। ठीक है, और इसको लागू किया गया, लागू कब किया गया? 31 मई 1952 में लागू। ठीक है, कब से लागू हुई है? 31 मई 1952 में लागू किया गया इस नीति को। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, यानी ये क्या है? प्रथम, ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब लागू की गई? 31 मई 1952 में लागू की गई। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा संशोधन करके, ठीक है, फिर इसमें संशोधन करके नई वन नीति जो लागू की गई, फिर कब की गई? 1988 में। ठीक है, कब? 1988 में वन नीति 1988 में। ठीक है, तो 1952 में ही कुछ क्या करके, थोड़ा संशोधन करके फिर हमने नई जो वन नीति जो लागू की गई वो कब की गई? 1988 में की गई। कब की गई? 1988 में। ठीक है, तो इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, ठीक है, 1988 में क्या क्या हम वन नीति में क्या क्या पॉइंट हमारे थे उसको हम जरा डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कहा गया कि वन वृक्षों, तो इस नीति के अनुसार क्या कहा गया कि वन वृक्षों में आच्छादन की वृद्धि। ठीक है, वन वृक्षों में आच्छादन की वृद्धि करना। ठीक है, यानी कि वनों में जो है वृक्षों के आच्छादन की वृद्धि करना। ठीक है, यानी कि जंगलों में ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने? पेड़ लगाने। ठीक है, ये हमारा क्या इसमें पहला पॉइंट हमारा ये था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था कि ग्रामीण व आदिवासियों, ग्रामीण और आदिवासियों की आवश्यकता की पूर्ति करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, अब ये जो ग्रामीण जो होते हैं और ये आदिवासी जो वनों में रहते हैं, ठीक है, वो जो है सबसे ज्यादा क्या होते हैं? वनों में निर्भर करते हैं। ठीक है, वनों पे निर्भर करते हैं। तो वनों से जितना भी उनको, जैसे लकड़ियां, चारा उनके जानवरों के लिए, या छोटी मोटी जो भी कोई भी हमारी क्या होती है, वनों से उनको वनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उनकी जो आवश्यकता होती है, वनों की जो आवश्यकता होती है, ठीक है, उसकी पूर्ति करना इस नीति के तहत ये भी कहा गया कि इनकी जो है पूर्ति करना ये आवश्यक है। ठीक है, और तीसरा इसमें कहा गया कि वन उत्पादों की वृद्धि। ठीक है, और जो इसमें कहा गया कि वनों से जो उत्पाद होता है, उत्पन्न होता है, वनों की जो वनों से उत्पन्न उत्पादों की वृद्धि करना। ठीक है, वृद्धि करना। ठीक है, ये इसका क्या था? तीसरा उद्देश्य था। ये कुछ उद्देश्य हैं इसके, इस वन नीति के उद्देश्य है, क्योंकि ये सब हमें क्या करना है, इनमें हमें देश में, हमारे वनों में लागू करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? वन वृक्षों में आच्छादन की वृद्धि, यानी कि वनों में जो है वृक्षों को बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा क्या है? ग्रामीण और आदिवासियों की जो आवश्यकता है, वनों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। ठीक है, और तीसरा है वनों से उत्पन्न जो भी उत्पन्न होता है, उत्पाद जो भी उत्पन्न होते हैं उसके, उनमें क्या करना? उसकी वृद्धि करना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 3 उद्देश्य थे हमारी वन नीति 1988 है, जो कि संशोधन था किसका? वन नीति 1952 का। ठीक है, 1952 वन नीति का जो हमारा था क्या संशोधन था, ये क्या? 1988। ठीक है, अब इसी वन नीति 1988 का एक संशोधन और आया। ठीक है, वन नीति 1998,
1998 में एक और संशोधन आया, ठीक है, एक और संशोधन आया जिसमें कहा गया, ठीक है, जिसमें सबसे पहले कहा गया कि जैव विविधता, ठीक है, इसके जो कुछ पॉइंट थे, इसके जो उद्देश्य थे, ठीक है, इस नीति के, तो इसमें कुछ थे कि जैव विविधता एवं जीव जंतु, जैव विविधता एवं जीव जंतु का संरक्षण, ठीक है, जीव जंतु का क्या करना है, हमें संरक्षण करना है, ठीक है, ये हमारा पहला उद्देश्य था 1998 के वन नीति में, ठीक है। और जो दूसरा उद्देश्य था हमारा, वो क्या था हमारा, ठीक है, वन अनुसंधान, ठीक है, एवं प्रौद्योगिक, ठीक है, प्रौद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है, ठीक है, यानी कि वन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को क्या देना, बढ़ावा देना, ठीक है, ये भी क्या था, इस वन नीति का उद्देश्य था, ठीक है। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य थे वन नीति 1998 में, जो कि संशोधन था हमारा वन नीति 1988 का। ये क्या था, वन नीति 1988, जो पिछली नीति थी हमारी, उसका संशोधन क्या था, 1988, ठीक है, 1998। अब इसके बाद जो है हमारा उत्तराखंड राज्य का क्या हो गया, गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को जब गठन हुआ, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड, ठीक है, वन नीति आई, ठीक है, उत्तराखंड वन नीति 2001। इसके बाद जो आई हमारी क्या, उत्तराखंड वन नीति 2001, उत्तराखंड वन नीति 2001 लागू हुई, ठीक है, क्योंकि हमारा 9 नवंबर 2000 को क्या हो गया था, हमारा राज्य का गठन हो चुका था। उसके बाद जो हमारे 2001 में उत्तराखंड की वन नीति आई 2001 में, ठीक है। तो अब इसकी चर्चा करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है, उत्तराखंड वन नीति 2001, ठीक है। तो इसको चर्चा करते हैं, तो इसमें क्या क्या उद्देश्य थे हमारे, क्या क्या हमारे पॉइंट इसमें थे, ठीक है। तो जो हमारी उत्तराखंड राष्ट्रीय वन नीति 1998 में, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1998 में, ये उससे बहुत कुछ मिलती जुलती है, उसी में कुछ थोड़ा सा हमें क्या करके, थोड़ा सा बदल के, उसको थोड़ा सा हमारे क्या करके उसमें बदल के, ठीक है, हमारी क्या बनाएगी, उत्तराखंड वन नीति 2001 बनाएगी, ठीक है। जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1998 थी, उसी में थोड़ा सा संशोधन करके हमारी क्या बनाएगी, उत्तराखंड की नीति 2001 बनाएगी, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहला पॉइंट वही है कि जैव विविधता एवं जीव जंतु का संरक्षण करना है, जीव जंतु का संरक्षण करना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही था हमारा। और दूसरा पॉइंट था कि राज्य में वन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को क्या देना, बढ़ावा देना, ठीक है, प्रशिक्षण को विस्तृत करना, क्या करना, विस्तृत करना, यानी कि फैलाना, ठीक है, वन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को विस्तृत करना, ठीक है। दूसरा हमारा क्या उद्देश्य ये था। और तीसरा उद्देश्य जो हमारा था वो क्या था कि पर्यटन लोकप्रिय बनाना, ठीक है, पर्यटन लोकप्रिय बनाना, ठीक है। तीसरा उद्देश्य क्या था हमारा, पर्यटन लोकप्रिय बनाना, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट था हमारा, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड वन नीति 2001 का एक और पॉइंट है क्या, कि वन विभाग की सूचना के लिए, ठीक है, जो हमारा उत्तराखंड राज्य में वन विभाग की सूचना, ठीक है, सूचना की आदान प्रदान के लिए, ठीक है, एक विभाग से दूसरे विभाग में अगर सूचना भेजने के लिए कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं कंप्यूटर सिस्टम बनाना, ठीक है, ठीक है, यानी कि एक जो
एक विभाग से अगर दूसरे विभाग में हमें कोई सूचना भेजनी है तो उसके लिए क्या बनाना है, एक कंप्यूटर सिस्टम बनाना, ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम बनाना ताकि हम एक क्या कर सके, एक दूसरे से क्या कर सके, हम कम्युनिकेट कर सके, यानी कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक विभाग से दूसरे विभाग से क्या रहे, कनेक्टेड रहे। तो इस हिसाब से हमें क्या बनाना है, कंप्यूटर सिस्टम बनाना है। ये हमारी क्या उत्तराखंड वन नीति थी 2001 की, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे उत्तराखंड वन नीति के, ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। तो आज हमने पढ़ा उत्तराखंड वन अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय वन अधिनियम पढ़े, ठीक है, और राष्ट्रीय वन नीति पढ़ी, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, उत्तराखंड वन नीति भी 2001 भी, उसको हमने डिटेल में चर्चा कर ली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तराखंड में वन शिक्षा, ठीक है, वन शिक्षा कैसी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।